हेलो गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा देखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो आज हम लोग 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे इंग्लिश का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए, स्पेस में दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? बाइनाकुलर्स का यूज हम लोग क्या करते हैं? पास का ऑब्जेक्ट, मतलब जो रिलेटिवली क्लोज ऑब्जेक्ट रहता है उसको देखने के लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप को का यूज करते हैं छोटी चीज को बड़ा करने के लिए। टेलीस्कोप का यूज करते हैं स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए, टेलीस्कोप का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या? राइट आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? जो कि स्पेक्ट्रम बनाता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। ओके, नेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन और सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे वन और सब्स्टिट्यूशन बताना है। डिस्पाइट रिसेंट सुपरफिशियल मूव्स टुवर्ड्स पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन, लीबिया रिमेन्स इन द ग्रिप ऑफ ब्लड स्टेन्ड करप्ट मिलिट्री। एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस। तो एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग बताना है। तो एक्सक्लूसिव सर्किल ऑफ पीपल, एक आदमी का सर्कल, ठीक है, आदमी का ग्रुप जिसका कॉमन पर्पस हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं गिरोह। गिरोह के लिए क्या होता है? क्लिक। क्लिक मतलब क्या होता है? गिरोह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्लिक। एंटिक मतलब हो गया पुराना। पिक मतलब हो गया मनमुटाव। ऑब्लिक मतलब हो गया तिरछा। ओके, नेक्स्ट। Select the option that has been split into 4 segments. Identify the segment that contains grammatical error बताना है यहाँ पे। The windows violent banged during the storm yesterday। क्या कहना चाह रहा है कि जब जो खिड़की है वह बुरी तरह से, बेंज मतलब होता है टकराना, ड्यूरिंग द स्टॉर्म जब तूफान आया था, यस्टरडे को। ठीक है, तो क्या होगा? टकराया था। यहाँ पे क्या है? ये बेंज क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा वायलेंट, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब चाहिए तो क्या हो जाएगा? वायलेंटली बेंज्ड। ठीक है, मतलब वायलेंटली टकराया था वहां पे ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो यहाँ पे वायलेंटली गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। पैसिव वॉइस में यहाँ पे चेंज करना है। रवि विल प्ले द मैच। विल रहता है तो क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में? विल बी हो जाता है। विल बी किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है। तो विल बी और पैसिव में क्या होता है? V3 रहता है। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द इडियम्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम्स बताना है। हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या होता है? डंके की चोट पे कहना। दे हिट द नेल विद द हैमर, ये तो नहीं होगा। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, तो इसी यही हो जाएगा राइट आंसर। डंके की चोट पे कहना, क्या किया? एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लिया, पता कर लिया और एक्सप्लेन किया किसी चीज को, तो क्या कहेंगे? हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, और राइट आंसर हो गया बी, सेकेंड नंबर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में बताना है पे। द टीचर ऑफ अवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। तो द टीचर ऑफ अवर स्कूल हैव ऑलरेडी, हैव है तो हैव किस में बदलता है? हैव या हैज बीन में बदलता है। तो दिस ट्रेनिंग हैज बीन यहाँ पे है और हैज बीन यहाँ पे है वॉज। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो दिस ट्रेनिंग हैज ऑलरेडी है तो ऑलरेडी आएगा, ऑलरेडी बीन, ये भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर। बाय द टीचर होगा, बाय द आवर स्कूल नहीं होगा ना, बाय द टीचर। राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर। द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए वर्ड विथ स्पेलिंग एरर है वर्ड में। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग करेक्ट स्पेलिंग। क्या होगा? आई वॉज अपस्टेयर व्हेन समबडी रिंग द बेल। जब कोई बेल बजाया था तो मैं ऊपर थी। ठीक है, तो क्या होगा इसका? अपस्टेयर का स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग बताना है। क्या हो जाएगा? अपस्टेयर्स हो जाएगा, UPSTAIRS। ठीक है, अपस्टेयर्स। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस बताना है यहाँ पे। चार्ल्स डार्विन इज रिनाउंड फॉर हिज बुक ऑन इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन जो प्रसिद्ध हैं किस चीज के लिए? उनका जो बुक है इवोल्यूशन पे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बुक के लिए फेमस है। विच लेट डाउन, यहाँ पे विच किसके लिए आया है? इस बुक के लिए आया है। ठीक है, क्या बताता है? विच लेट डाउन ए ट्रेजर ऑफ सब्सटेंशिएशन। मतलब ये लेट डाउन मतलब क्या होता है? लेट डाउन यहाँ पे क्या है? गलत है। लेट डाउन मतलब यहाँ पे लेट डाउन नहीं होगा, ले आउट हो जाएगा। बुक क्या करेगा? ले आउट वर्णन करेगा ना, वर्णन करेगा तो वर्णन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ले आउट। ठीक है, तो यहाँ पे लेड आउट हो जाएगा। ठीक,
laid out a treasure of substantiation that evolution occurs and projected a mechanism that is natural selection for how it does. Okay, lay out हो जाएगा. Okay, next part of the sentence are given below in jumbled word. Arrange the part in A. PQ words बताना है यहाँ पे. Meetings while the employee meeting on time, the boss arrived at the arrive कहाँ पहुँचेगा वो? At the meeting on time. boss क्या किया? टाइम पे पहुँच गया. उसके बाद while the employee were late, जबकि एम्प्लॉय लेट था. तो सी के बाद बी आएगा. सी के बाद बी किसमें? इसमें नहीं है. सी के बाद इसमें नहीं है. सी के बाद बी इसमें है. इसमें भी नहीं है. तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, हम लोग सिर्फ दो का पेयर बना के भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन और सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर. तो जो भी ऑकवर्ड रहता है, बेढंगा रहता है, मैनर या मूवमेंट, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं क्लमजी कहते हैं. ठीक है, क्लमजी मतलब हो गया बेढंगा. राइट आंसर हो जाए यहाँ पे क्लमजी. क्लमजी मतलब हो गया नाड़ी. क्लाउनिस मतलब क्या होता है? क्लाउन से बना हुआ. क्लाउन किसको कहते हैं? क्लाउन जो फनी दिखने के लिए जो अजीब तरह का कपड़ा पहनता है, जोकर, उसको कहते हैं क्लाउन. उससे बन गया क्लाउनिस. ठीक है, अलर्ट और इम्बैलेंस. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर. एरर किसमें है बताना है. इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड. तो यह वह है, यही वह है जो कि इस कंपनी के लिए, मतलब कंपनी के लिए दशकों से काम किया है. ठीक है, मोर देन ए डिकेड, सबसे ज़्यादा टाइम से काम किया है. तो क्या हो जाए? किया है. तो क्या हो जाए? इट इज ही, यह वह है. हु, तो हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. इट हो गया स्यूडो सब्जेक्ट हो गया. मेन सब्जेक्ट हो गया ही. इसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा. किया है तो क्या है? इट इज ही हु वर्कड. किया है, हु वर्कड फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड. ठीक है, दशक से ज्यादा टाइम के लिए काम किया है. ठीक है, हु वर्कड हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड. सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स. द डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल. मतलब वो क्या किया? अपना जी जान लगा के मेहनत किया लेकिन बचा नहीं सका. ड्यू द लाइन मतलब हो गया सीमा तय करना. फेस द म्यूजिक मतलब हो गया डांट सुनना. रेन लाइक क्लॉक वर्क मतलब हो गया कि जिस तरह से तय किया गया था काम को उस तरह से करना. मूव लाइक मूव हेवन एंड अर्थ मतलब हो गया आसमान जमीन एक करना. तो यही हो जाएगा ट्राइड वेरी हार्ड. ठीक है, क्या हो जाएगा उसके लिए? मूव हेवन एंड अर्थ. ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. इसका सिनोनिम्स बताना. फैटिक मतलब होता है थकान. इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? ओबेस मतलब हो गया मोटा. मिशन मतलब हो गया किसी का क्या मिशन है. विगड़ मतलब हो गया स्ट्रेंथ. ठीक है, ताकत. और टायर्डनेस मतलब हो गया थकान. तो फैटिक का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? टायर्डनेस हो जाएगा. ठीक है, और राइट आंसर हो गया टायर्डनेस. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. तो इसका बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स बताना. ही वॉज वेरी क्रूएल. ही वॉज वेरी क्रूएल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट. तो बहुत ही क्रूएल था. क्रूएल का यहाँ पे एंटोनिम्स बताना. क्रूएल मतलब क्या होता है? निर्दयी. ठीक है, क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड. इसके लिए क्या यूज होगा? पॉजिटिव वर्ड होगा इसका एंटोनिम्स. पॉजिटिव वर्ड मेलेवोलेंट मतलब हो गया परोपकारी. स्किटिश मतलब हो गया बहुत ही डरा हुआ. ठीक है, किंगली मतलब हो गया आलिशान. काइंड मतलब हो गया दयालु. तो क्रूएल का क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा. ठीक है, एंटोनिम्स. नेक्स्ट फॉरबिड. फॉरबिड का यहाँ पे क्या बताना है? एंटोनिम बताना है. फॉरबिड मतलब होता है मना करना. तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अलाउ करना. अलाउ करना कहाँ है? यहाँ पे. यही हो जाएगा राइट आंसर. फॉरसेक मतलब क्या होता है? त्यागना. फॉर प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? मना करना. तो प्रोहिबिट और फॉरबिड क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा. राइट आंसर क्या हो गया? अलाउ. Select the most appropriate option that can substitute the underlined word in given sentence. Our legal system must frame proper legal rules for juvenile criminals. Juvenile मतलब जो 18 साल से कम रहता है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग जुवेनाइल. तो क्या हो जाएगा? डॉटेज मतलब हो गया बुढ़ापा. ओल्ड मतलब भी बुढ़ापा. यंग मतलब होता है जुवेनाइल. ठीक है, सिनाइल मतलब भी हो गया बुढ़ापा. ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनाइल हो जाएगा, सॉरी यंग हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. तो यहाँ पे सिनोनिम्स बताना. ओवर स्ट्रंग का. सी वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस. तो हम लोग को अगर पता नहीं है फिर भी हम इसका मतलब पता लगा सकते हैं कि क्या सेंस से पता लगा. ही वॉज ओवर स्ट्रंग बिफोर द डांस परफॉर्मेंस से पहले कोई भी क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा सा नर्वस होता है आदमी. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली नर्वस जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ओवर स्ट्रंग. तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? नर्वस हो जाएगा. प्लेसिड मतलब हो गया शांत. चीयरफुल मतलब हो गया खुश. और काम मतलब हो गया शांत. ओके, तो राइट आंसर नर्वस.
सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब क्या हो गया, विपरीत, उल्टा, कुछ उल्टा चीज हो रहा था तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी, विपदा। ठीक है, विपदा को बोलेंगे हम लोग एडवर्सिटी। एडवांटेज मतलब हो गया प्रॉफिट, फायदा। मिसफॉर्चून मतलब हो गया दुर्भाग्य। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। एडवर्सिटी का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, मिसफॉर्चून। ओके, प्लेजर, सक्सेस, ये सब क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड है, ऐसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट राइट आंसर मिसफॉर्चून। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है यहाँ पे सेंटेंस में। हिज acquaintance with the author led to many fruitful collaboration। तो acquaintance का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, राइट क्या होगा बताना है। क्या होता है राइट, ACQUAINTANCE, तो यही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा acquaintance, acquaintance। ओके, नेक्स्ट अरेंज द पार्ट ऑफ द पार्ट इन द करेक्ट वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल PQRS बताना है यहाँ पे। ही हैड टू टेक द बस, ठीक है, ही यहाँ पे यूज हुआ है, देख लेते हैं नाउन, किसी नाउन के लिए यूज तो नहीं हुआ, कोई नाउन इसमें दिख तो नहीं रहा। ही हैड टू टेक द बस टू हिज ऑफिस, ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा, बिकॉज ही हैड हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन। ठीक है, हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू गिव हिम अ लिफ्ट वाज ऑन, बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, बी के बाद डी, बी के बाद डी किसमें है, बी के बाद डी इसमें है और इसमें नहीं और किसी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो एक पेयर मिलने से भी हम लोग एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना है, देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो क्या है, क्या किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब 75 साल पूरा हो गया है इंडिपेंडेंस का, और हमारा जो हिस्ट्री है, पीपल का हिस्ट्री, कल्चर, अचीवमेंट्स है, उसको दिखाने के लिए क्या किया गया है। इजन क्या होगा, ऑब्लिगेशन, इनिशिएटिव, ओकल टू एसोसिएट, क्या हो जाएगा, इनिशिएटिव, पहल शुरू किया जाएगा। तो इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल, कल्चर एंड अचीवमेंट्स। दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया, दिस महोत्सव इज डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड, रिफ्यूज्ड, एलिनेटेड, विथहोल्ड, क्या हो जाएगा, डेडिकेटेड हो जाएगा, डेडिकेटेड to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in this evolutionary journey but also क्या करता है लेकिन but also dash the power and potential को क्या करेगा लोग, पोजेस करेगा। ठीक है, पोजेस करेगा ना पावर एंड पोटेंशियल को, टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's dash possesses the power and potential to realize प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's डैश ऑफ एक्टिवेटिंग इंडियाज 2.0, क्या डैश ऑफ, क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या होगा, वो कंट्रोल होगा, डिजाइन होगा, ग्राफिक्स होगा, ग्राफिक्स तो नहीं बनाते हैं, क्या बनाएंगे, उनका क्या होगा, विजन होगा। ठीक है, विजन ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव began on 12 March 2021, beginning a dash to our 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15 अगस्त 2023। तो क्या हो सकता है 75th एनिवर्सरी जो कि 15 अगस्त 2023 को पूरा होगा, उसके लिए क्या शुरू होगा, बिगिनिंग अ डैश, क्या हो जाएगा उसके लिए, बिगिनिंग अ ब्रेक डाउन, काउंट डाउन, कस्टम लोकेशन, क्या हो जाएगा, काउंट डाउन हो जाएगा ना, काउंट डाउन हो जाएगा, जो हम लोग काउंट डाउन करते हैं न्यू ईयर में, उसी तरह का काउंट डाउन शुरू हो गया है 75th एनिवर्सरी का। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने SSC CGL के 11 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा है। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।